टेररिज्म कायरता की पराकाष्ठा है। कल्कि की ये लड़ाई न सिर्फ भौतिक स्तर पर लड़ी जा रही है, बल्कि ये सूक्ष्म और कारण स्तर पर भी लड़ी जा रही है। कली अपनी आखिरी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। कली की कोशिश होती है कि वो कैसे भी अपने आप को सरवाइव करे, क्योंकि वो मानव की कमजोरियों का आधार बनाकर उसकी आयु को छीनकर अपने आप की आयु को बढ़ाता चला आया है। ये सहस्त्र मुख जैसे जैसे मारा जाता, काटा जाता, नए मुखों के साथ फिर से प्रकट हो जाता है। ये जो सदियों से भारत भूमि कली के खेल का शिकार होती रही है, खड़ा होता है कि इन साधु संतों ने, गुरुओं ने कितने योद्धा खड़े किए। क्या इन्होंने वो न सिर्फ बाहर से दूसरे देशों के माध्यम से हम पर प्रहार करेगा, बल्कि हमारी कमजोरियों के माध्यम से भी हमें हराने की कोशिश करेगा। एक एक भारत की शक्ति यहां के मानवों में ही है। अब मानवों के अंदर यदि दानव मौजूद रहा तो भारत शक्तिहीन हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। भारत को जिताना है तो हर मानव के अंदर के देवत्व को जगाना, क्योंकि धरती की मुक्ति का आगाज भारत की भूमि से ही होगा और हो चुका है। भारत में आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आत्मिक और मानसिक स्तर पर यह लड़ाई न जाने कितने समय से लड़ रही है। भूमि तैयार है, योद्धा भी तैयार है। लाखों साधु संत अब बाहर निकले, एक एक जगह पर जाएं और इस भारत भूमि को कली के साम्राज्य से मुक्ति दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करें। इसे घर घर पहुंचाने की आवश्यकता है। हर गुरु तक, धर्म तक, संप्रदायों तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि जब भारत पर हमला होगा तो किसी एक धर्म के मतावलंबियों पर हमला नहीं होगा। जय श्री गुरुदेव। लंबे समय बाद एक नई परिस्थिति में आपसे फिर मुलाकात हो रही। जैसा कि हम पहले वीडियोस में चर्चा करते रहे कि युग परिवर्तन का शंखनाद है। हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। आत्म जागृति का समय है। ब्रह्म नाव में सवार होने का समय है, क्योंकि वक्त किसी को छोड़ने को तैयार नहीं। जब चारों ओर शांति छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि भारत में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक कली के दूतों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में निर्दोषों को अपनी गोलियों से भूनकर जो माहौल पैदा किया, वो किसी से छिपा नहीं है। कलयुग पर विराम लग चुका है, लेकिन कली की मानसिकता अभी भी लोगों के अंदर मौजूद है। और यही मानसिकता आतंकवाद पैदा करती है। यही मानसिकता मानव को दानव बनाती है। जो लोग भी इस मानसिकता का शिकार है, वो शांति को कैसे पसंद कर सकते हैं? और उन्होंने वही किया जिसकी आशंका थी। तरक्की, विकास, डेवलपमेंट, उन्नति, ये सब कली के दूतों को, दानवों को कहां रास आनी थी? बेचैनी थी, घबराहट थी, छटपटाहट थी, क्योंकि कल्कि की भूमि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे धर्म की ध्वज पताका फहरा रही है। उद्विग्न, बेचैन, हताश और निराश मानसिकता ने कायरता का जो परिचय दिया, उससे हम सब हिले हुए हैं। मकसद क्या था? ठहरे हुए पानी में हलचल पैदा करना। मकसद था अपनी उपस्थिति का पता देना, कहना कि कली अभी जिंदा है, दानव अभी मरा नहीं है। शुक्राचार्य की सेना देवों की सेना से सीधे तौर पर टकराने में नाकाम है, और इसीलिए वो छद्म युद्ध खड़ा करती है। प्रॉक्सी वार, टेररिज्म कायरता की पराकाष्ठा है। खुद सामने नहीं आना, निर्दोष मासूम लोगों को ब्रेन वॉश करके तैयार करना और फिर उनके जरिए एक छद्म
युद्ध छेड़ना, जिसका नतीजा भुगतती है मानव जाति। एक देश नहीं, कई देश। और कल्कि के साथ ये लड़ाई आज से नहीं, युगों से लड़ता चला आ रहा है। द्वापर में कली 50% तक ताकतवर हो जाता है और कलयुग में कली का प्रभाव 75% यानी 75% तक हो जाता है। जब कली घर घर में, हर नर में अपना जाल फैला चुका है, क्योंकि मानव की कमजोरियां उसका आहार बनती हैं और वो उससे मजबूत होता चला जाता है। मानव अपनी कमजोरियों से, छोटे छोटे लालच, भोग और विलासिताओं की इच्छाओं से, बेईमानी से कली का ग्रास बन जाता है, कायर और निकम्मा बन जाता है, आलसी और भीरू बन जाता है, और इसी वजह से वो कली का शिकार हो जाता है। ये कली सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, ये भारत भूमि में भी अंदर तक बैठा हुआ है, क्योंकि लोग अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख सकते, निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, उनकी लाशों को पकाकर खाते हैं। पैसा दिखता नहीं कि ईमानदारी एक साइड हो जाती है, बेईमानी का बीज अंकुरित हो जाता है और वो लालच उस मानव में दानव का प्रवेश कर देता है। जब हम कहते हैं कि ये युद्ध कली और कल्कि के बीच में प्रत्यक्ष के मैदान का है, तो ऐसा नहीं है। कली और कल्कि की ये लड़ाई न सिर्फ भौतिक स्तर पर लड़ी जा रही है, बल्कि ये सूक्ष्म और कारण स्तर पर भी लड़ी जा रही है, क्योंकि सफाई चारों तरफ होनी है। कली को जब तक बीज के साथ नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई थमेगी नहीं। ये युद्ध, जिसे हम तृतीय विश्व युद्ध कहते हैं, ये युद्ध सिर्फ धरती के मैदान का नहीं है, ये युद्ध अंतरिक्ष का भी है, ये युद्ध अदृश्यम कालयुगम है, ये दृश्य भी है, अदृश्य भी है। इसमें एक तीसरा मैदान भी है जिसके बारे में हमें पता नहीं। ये लड़ाई न जाने किस किस स्तर पर चलती चली आ रही है और लंबे समय से चलती चली आ रही है। इसीलिए कलयुग समाप्त होकर, कलयुग पर विराम लगकर सतयुग की विजय पताका फहराने को है। लेकिन ये जो बीज का संक्रमण युग है, ये कम खतरनाक नहीं, क्योंकि ये सफाई का दौर है। इसमें कली अपनी आखिरी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। कली की कोशिश होती है कि वो कैसे भी अपने आप को सरवाइव करे, क्योंकि वो मानव की कमजोरियों का आधार बनाकर उसकी आयु को छीनकर अपने आप की आयु को बढ़ाता चला आया है। मानव की आयु 4 आश्रमों की आयु है। उन 4 आश्रमों में से एक भी आश्रम मानव पूरे सही ढंग से नहीं कर पाता और कली उसकी आयु को छीन लेता है, उसे बीमार बनाकर, उसे लत लगाकर, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर कली का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है। भौतिक स्तर पर कली का साम्राज्य कलयुग के रूप में खत्म हो चुका है, लेकिन मानसिक स्तर पर, मन के स्तर पर कली आज भी मौजूद है। हमने त्रेता युग में देखा कि रामायण काल में राम ने रावण का संहार कर दिया, लेकिन उसका ही एक परिजन, जिसे सहस्त्रमुख कहा गया, वो मौजूद था। उसने राम को सीता से अलग करने का षड्यंत्र रचा, एक साधारण से मानव में प्रवेश करके उसकी मानसिकता को दूषित किया और सीता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ये सहस्त्रमुख जैसे जैसे मारा जाता, काटा जाता, नए मुखों के साथ फिर से प्रकट हो जाता है। ये जो कली है, ये सहस्त्रमुख है। शरीर को आप मार देंगे, आतंकवादी को आप उड़ा देंगे, लेकिन मानसिकता, जो कली की मानसिकता है, जो सहस्त्रमुख वाली है, वो खत्म नहीं होती। एक को मारेंगे, दूसरा पैदा हो जाता है। अब सवाल सिर्फ भौतिक युद्ध का नहीं, सवाल आध्यात्मिक युद्ध का भी है, आत्मिक युद्ध का भी है। मैदान सिर्फ धरती क्या भौतिक नहीं है,
ये अभौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, ये पराभौतिक भी है। सभी स्तरों पर लड़ाई लड़नी आवश्यक होगी, क्योंकि जब तक सहस्त्रमुख रूपी कली का मानसिक, आध्यात्मिक और अदृश्य तल पर संहार नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। निश्चित रूप से समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, खास तौर पर भारत के लिए, क्योंकि भारत भूमि ही है जहां से कल्कि का साम्राज्य शुरू होता है, जहां से सतयुग का आगाज शुरू होता है। ये वो भारत भूमि है जो पूरे विश्व को, पूरी धरती को सतयुग के लिए तैयार करेगी। ये दिखता नहीं है, समझ नहीं आता, क्योंकि हम दूसरे देशों की विलासिता को देखते हैं, भोगों को देखते हैं, वहां की तरक्की को देखते हैं, लेकिन आध्यात्म के बीज का जो प्रस्फुटन भारत भूमि से शुरू होगा, वही पूरे विश्व तक फैलता चला जाएगा। और ये जो लड़ाई भारत भूमि से शुरू हुई है, ये लड़ाई आज की नहीं है। सदियों से भारत भूमि कली के खेल का शिकार होती रही है। आतंकवाद कली का, शुक्राचार्य का एक ऐसा गेम है जिसका सबसे ज्यादा शिकार हुआ है, तो वो है भारत। भारत को पहले 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, इसके बाद दूसरे टुकड़े को पहले टुकड़े के साथ लड़ाया जाता रहा। एक ही भूमि के 2 पुत्र एक दूसरे से लड़ते रहे। यह किसका खेल है? यह कली का खेल है। यह उस मानसिकता का खेल है जिसने पूरी धरती को पीड़ा से परेशान कर दिया। मां भारती के आंसू से धरती जब गीली हुई, तो धरती ने यह प्रण कर लिया कि अब वो इस आंसू का हिसाब लेकर रहेगी। इस लड़ाई में धरती मां भी शामिल है, और मां के आंसुओं का हिसाब लेने का वक्त न सिर्फ भूमि के इस टुकड़े को है, बल्कि हम सबका भी है। आज जब हम देखते हैं कि भारत भूमि पर इतने गुरु हैं, साधु हैं, संत हैं, सवाल खड़ा होता है कि इन साधु संतों ने, गुरुओं ने कितने योद्धा खड़े किए? क्या इन्होंने सिर्फ शिष्यों के नाम पर अनुयायी इकट्ठे किए, गुलाम बनाने की कोशिश की, उनका दैहिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण किया, या उन्होंने शिष्यों के नाम पर वीर योद्धा पैदा किए? क्या उन्होंने कायर और आलसियों को जन्म दिया, या उन्होंने ऐसे शिष्यों को सिंचित किया जो भारत भूमि के लिए हर स्तर पर लड़ने को तैयार हो जाए? क्योंकि लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जानी है। मानसिकता का नाश जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे देश के अंदर कली रूपी मानसिकता वाले लोग मौजूद रहेंगे, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। इसलिए हमें अपने अंदर की कमजोरियों को भी दूर करना पड़ेगा। यदि हम सोचते हैं कि देश के साथ खड़े होकर, नारे लगाकर, उद्वेलित होकर हम इस देश का भला कर सकते हैं, इस धरती का भला कर सकते हैं, तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं। हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्म मूल्यांकन करना पड़ेगा कि क्या हमने अपने अंदर की कमजोरियों का नाश कर दिया? क्या हमने अपनी जीवा को विराम दे दिया? क्या हमने अपने लालच की तिलांजलि दे दी? क्या हमने बेईमानी करना छोड़ दिया? क्या हमने अपनी धरती को अपने ही विलासिता के लिए शोषण करने से मुक्त कर दिया? क्योंकि जब तक हम जागृत नहीं होंगे, जब तक हम चेतेंगे नहीं, जब तक हम अपनी कमजोरियों को त्यागेंगे नहीं, तब तक भारत भूमि, मां गीतेश्वरी भारती मजबूत नहीं हो सकेगी। क्योंकि भारत की ताकत एक एक व्यक्ति की ताकत है, चाहे वो किसी भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय का है। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन वास्तविक रूपांतरण के लिए कौन कौन लोग आगे बढ़े हैं और उन्होंने सफलता पाई है? क्योंकि जब हम आंतरिक रूप से संपन्न और समृद्ध होंगे, जब हम अपने आप को कली के दुर्गुणों से मुक्त कर लेंगे, तब कली की शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी। लेकिन हमने अपने अंदर के कली को पालना पोषना बंद नहीं किया। हमने बेईमानी, छल, कपट, ईर्ष्या, लालच, घृणा और
तामसिक भोजन के जरिए उसे ताकत देनी बंद नहीं की तो वो कहीं से कमजोर नहीं। वो न सिर्फ बाहर से दूसरे देशों के माध्यम से हम पर प्रहार करेगा, बल्कि हमारी कमजोरियों के माध्यम से भी हमें हराने की कोशिश करेगा। एक एक व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को अपने अंदर के देवत्व को जागृत करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर का देवत्व जागृत नहीं होगा, तब तक हम दानवी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। चाहे वो युद्ध की घड़ी होगी, संग्राम का माहौल होगा, तृतीय विश्व युद्ध का समय होगा, प्रलय का समय होगा या महाविनाश का समय, हमारे अंदर की आंतरिक देवात्म शक्ति ही हमारी रक्षा कर सकती है और हम हर मैदान पर योद्धा के रूप में खड़े हो सकते हैं। लेकिन तब जब हम इस बात को बारीकी से समझें, हम अपने आप को देखें, जाने कि कहीं हम कली के किसी दुर्गुण का शिकार तो नहीं है, और यदि ऐसा लग रहा है तो हमें तत्काल उस दुर्गुण को दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि कली न सिर्फ किसी पंथ विशेष संप्रदाय में, धर्म में मौजूद है, बल्कि कली हर घर में मौजूद है, किसी न किसी रूप में मौजूद है। इसी वजह से भारत कमजोर पड़ता है और भारत की शक्ति यहां के मानवों में ही है। और मानवों के अंदर यदि दानव मौजूद रहा तो भारत शक्तिहीन हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। भारत को जिताना है तो हर मानव के अंदर के देवत्व को जगाना पड़ेगा, वीरता को जगाना पड़ेगा, ऐश्वर्य को जगाना पड़ेगा, उसके अंदर के योद्धा को बनाना पड़ेगा। आज जब हम साधु संत गुरुओं की बात करते हैं तो लाखों साधु संत गुरु ज्ञानी इन्फ्लुएंसर्स, इनकी मौजूदगी के बावजूद भी हमारे अंदर गाली जैसी छोटी सी बुराई भी यदि मौजूद है तो यह दुख की बात है। आज युवा बड़ा होता है तो सबसे पहले सीखता है गालियां देना, क्योंकि ये गालियां उन शब्दों को पैदा करती है जो शब्द मनुष्य के अंदर कमजोरी पैदा करते हैं। इसके बाद वो ड्रिंक करना सीखते हैं, नशा करना सीखते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कली की, जो मानव को कमजोर करने के लिए रची गई। इसके बाद जैसे ही वो कर्म भूमि पर आते हैं तो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, अपनी छोटी सी सुविधा के लिए, अपने घर परिवार के लिए बेईमानियां करना शुरू कर देते हैं, पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। कॉलोनियां बनाने वाले ये नहीं सोचते कि हमारी कॉलोनी से न जाने कितने पेड़ कट जाएंगे, लेकिन छोटे से लाभ के लिए, अपने आप को संपन्न बनाने के लिए, वैभव विलासिता दिखाने के लिए वो पेड़ों को काटकर अवैध रूप से कॉलोनियां बसा लेते हैं। कोई प्रकृति के बारे में सोचना नहीं चाहता, कोई धरती माता के आंसुओं को देखना नहीं चाहता, कोई मां गीतेश्वरी भारती के प्राणों को समझना नहीं चाहता, उसकी वास्तविक शक्ति को जानना नहीं चाहता। तुम्हारी ये क्षुद्रताएं, तुम्हारी ये कमियां मां भारती को कितना कमजोर बनाती हैं तुम नहीं जानते। विधर्मी लोग सनातन धर्म को न जानने वाले, अपने ही धर्म को न पहचानने वाले लोगों को बरकलाकर उनका धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे भी कमी हमारी ही है, क्योंकि हम अपनी शक्ति को जानते नहीं। हमने सनातन साहित्य को कभी पढ़ा नहीं, उसके मर्म को कभी जाना नहीं, अपने अंदर के ईश्वर को कभी उद्घाटित नहीं किया। और यह भी भारत की शक्ति को कम करने की एक साजिश है। भारत को जातियों में बांटना यह किसका कार्य था? यह कली का कार्य था। भारत को पंथों में, संप्रदायों में विभाजित करना, भारत के लोगों को धर्मांतरित करना, उनकी शक्ति को कम करने का कली का दूसरा अस्त्र था। न जाने किस किस स्तर पर कली ने कार्य किया है। कली ने न जाने कहां कहां किस किस गहराई में अपना जाल बिछाया है। उस जाल को समझने की आवश्यकता है। हर स्तर से जाल को काटना आवश्यक है, तभी हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे, तभी इस लड़ाई में जीत पाएंगे। और जब तक भारत इस लड़ाई से अपने आप को विजयी घोषित नहीं कर लेता, तब तक इस धरती की मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि धरती की मुक्ति का आगाज भारत की भूमि से ही होगा और हो चुका है। भारत में आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आत्मिक और मानसिक स्तर पर यह लड़ाई न जाने कितने समय से लड़ रही है। भूमि तैयार है, योद्धा भी तैयार है, और न जाने कितने आध्यात्मिक योद्धा इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं।
धरती माता को शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत की भूमि को सिंचित करने के लिए अपने ज्ञान से, ईमानदारी से, सच्चाई से, अध्यात्म से, देवात्म शक्ति से इसे बलवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें और लोग भी शामिल हों, ये वक्त की पुकार है। मां गीतेश्वरी भारती, धरती मां की पुकार है कि भारत के लोग अपनी क्षुद्रताओं का त्याग करें, भारत के लोग अपने अंदर की हवन शक्ति को जागृत करें, अपनी बुराइयों को होम कर दें, तिलांजलि दे दें, अपनी कमजोरियों को हटा दें, अपनी ताकत को पहचानें। और उनकी ताकत ही इस धरती की ताकत बनेगी, उनकी ताकत ही इस कल्कि की ताकत बनेगी। कल्कि अब अपने भीषण रूप में, विकराल रूप में सामने आने वाले हैं। वक्त न जाने कौन सा दौर हमें दिखाने वाला है। हमें तैयार रहना होगा हर स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर। हर घर में योद्धा तैयार करने पड़ेंगे, हर घर में वीर तैयार करने पड़ेंगे, और इसमें गुरुओं की, साधुओं की, संतों की बहुत आवश्यकता है। गली गली में जाएं, मोहल्ले मोहल्ले में जाएं, बस्तियों में जाएं और युवाओं को जागृत करें। गालियों से, नशे से, ड्रिंक से उन्हें दूर करें, उनके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास करें, उन्हें सही गुरुओं से जोड़ने का प्रयास करें, सही मार्ग दिखाएं। अपने आश्रमों में बैठकर भोग और विलासिता करने वाले गुरु अब बाहर निकलने का समय आ गया है। लाखों साधु संत अब बाहर निकलें, एक एक जगह पर जाएं और इस भारत भूमि को कली के साम्राज्य से मुक्ति दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करें। ये वक्त की पुकार है, ये धरती माता का आवाहन है, ये मां गीतेश्वरी भारती की आवाज है जिसको सबको सुनना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति जो इस मर्म को समझता है वो अपने धर्म को पहचाने, अपने धर्म को आत्मसात करे और अपनी छोटी छोटी कमजोरियों से मुक्त होकर इस धरती की स्वतंत्रता के लिए योद्धा बनने को तैयार रहे। मां गीतेश्वरी भारती के पुत्रों, धरती माता के वास्तविक जवानों, आज सबके लिए दिव्यता का संदेश है कि न सिर्फ खतरा भारत के ऊपर है, न सिर्फ भारत के निर्दोषों की जान गई है, बल्कि सत्य पर कायरता से प्रहार किया गया है। निर्दोषों पर कायराना हरकत की गई है। यह कली की चुनौती है, इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम बार बार कहते हैं कि युग परिवर्तन का दौर है, और पिछले माह से, जब से यह शुरू हुआ है, तब से आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा घटित होगा। उस बड़े के लिए हम कितनी तैयार हैं? हमें क्या करना चाहिए? जब हम सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के मंत्र का प्रचार करते हैं, संजीवनी मंत्र को अपनाने का आग्रह करते हैं, तो इसके पीछे भी एक दैवीय योजना है। दिव्यता जब युद्ध लड़ती है तो उसकी तैयारी लंबे समय से शुरू कर देती है। हमारे अंदर की कमजोरी, हमारे अंदर की बुराइयां, यदि हम सिद्ध योग से जुड़ते हैं, गुरु सियाग मंत्र से अपनी आध्यात्मिक आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति हमें अपनी बुराइयों से, कमजोरियों से अष्टांग योग के माध्यम से मुक्त कर देती है। और भी कई मार्ग हैं भारत भूमि पर। ओम का मार्ग है, ओम को अपनाते चले जाइए। जो सिद्ध योग के मार्ग में नहीं है वो ओम का उच्चारण कीजिए, ध्यान में बैठिए, दिव्यता का आह्वान कीजिए। दिव्यता आपका किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करेगी। तो दोस्तों, आज इतना ही। आगे फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक शब्द, एक एक वाक्य को गंभीरता से जानने की, समझने की आवश्यकता है। इसे घर घर पहुंचाने की आवश्यकता है। हर गुरु तक, धर्म तक, संप्रदायों तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि जब भारत पर हमला होगा तो किसी एक धर्म के मतावलंबियों पर हमला नहीं होगा। भारत पर हमला होगा तो यह नहीं देखा जाएगा कि ये किस धर्म का है, ये धर्मांतरित ईसाई है, मुसलमान है, ये सिख है या हिंदू, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है या वैश्य। हर एक भारतीय को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। जब युद्ध होगा तो हर एक भारतीय को
अपने भारतीय होने की पहचान के साथ आगे निकलना पड़ेगा, शुद्रताओं का त्याग करना पड़ेगा। और इस दौर में भी जो धर्म मत संप्रदाय की सीमाओं में बंधे हैं, अपने आप को किसी विशेष संप्रदाय या धर्म का मान रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, तो भूल जाएं, क्योंकि जिस भूमि पर आप रहते हैं उस भूमि पर यदि कोई खतरा मंडराता है तो खतरा उस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का होता है। तो सभी भूमिपुत्रों, ये चुनौती है, ये आह्वान है, ये पुकार है कि उठो, जागो और आगे बढ़ो। अपने अंदर की दिव्यता को जगाओ, कमजोरियों को हटाओ, वीर योद्धा की तरह सामने आओ। अपने अंदर की वीरता को, युद्धत्व को, अपने अंदर की सत्य को जगाओ। आपके अंदर का सत्य आपके घर बैठे होने के बावजूद भी कार्य करेगा। जय श्री कृष्ण।